जय माता दी। आजकल लोग अपने पर्सनल टेंशन में, डिप्रेशन में आ जाते हैं। थोड़ी सी बात बिगड़े नहीं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इतनी परेशानियां हैं जीवन में, लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। आध्यात्म से हटकर जीवन पर कुछ दो चार लाइन हमने लिखा है अपने लिए, अपने बारे में। आइए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कहने को इस जहां में हजारों अपने हैं, कहने को इस जहां में हजारों अपने हैं, पर जब भी टटोलता हूं खुद को, पर जब भी टटोलता हूं खुद को तो तन्हा पाता हूं। इस खुदगर्ज जमाने में गुलामी तक है औकात अपनी। जब तक किसी के साथ कुछ करो तभी तक लोग मिलते हैं। इसलिए इस खुदगर्ज जमाने में गुलामी तक है औकात अपनी। मतलब निकलते ही दूध की मक्खी सा दिखता है ये रिश्ता। जो ही मतलब निकलता लोग त्याग देते हैं। पूरी जिंदगी खपा दी इसी विश्वास में शायद कि किसी के स्नेह का मरहम मेरे लिए भी बना होगा। मेरे प्यारे परमात्मा, तूने मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं, या मुझे वो व्यक्ति अभी तक मिला ही नहीं जिसकी तलाश में मैं गैरों को भी अपना बनाता चला गया। वो रिश्ते जो तुमने बनाए थे सब बेकार हैं शायद। आज तक तो हर रिश्ते को सिर्फ अधिकार याद है। शायद किसी का फर्ज भी मेरे लिए होगा, इसी उम्मीद पे मैं अपना कर्तव्य शिद्दत से निभाता चला गया। इसीलिए मैं अपना कर्तव्य शिद्दत से निभाता चला गया। और अब तो आलम यही है कि अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, फिर भी लोग मेरे लिए ही कमाते हैं। बचपन से अभाव में जीने की आदत सी रही है। बड़े बड़े राजाओं को मेरी फकीरी ने झुकाया है, फिर भी आज अपनी ख्वाहिशों के खातिर तुम मुझे बदनाम करते हो। जीते हो खुद अपनी मर्जी की जिंदगी और अपनी कमाई मेरे नाम करते हो। अक्सर परिवार में यही चल रहा है। अरे गाड़ी बंगला, ये गाड़ी बंगला शहर कुछ भी नहीं चाहिए था मुझको। ये सारी ख्वाहिश तुम्हारी है तो हम क्यों तेरी ख्वाहिश में बदनाम हैं। शायद तुम्हारी पूंजी का हिसाब करके देखा होता, तेरी कमाई से चंद पैसे ज्यादा होंगे। हम तो तब भी फकीर थे, अब भी फकीर हैं। तब किसी राजा ने नहीं झुका पाया, अब मुझसे क्या उम्मीद झुकने की। मैं टूट सकता हूं, झुक नहीं सकता। मेरे हिस्से तब भी आंसू थे, अब भी हैं। तो चलो अब फिर जिए हम दोनों एक अजनबी की तरह, तुम अपनों के साथ, हम अपने आप में। शायद इस गुलामी को मैं और नहीं ढो सकता। तुम्हें तुम्हारे हर अपने मुबारक हो। हमें अपनी तन्हाई में सदियां बिताई हैं, हमने तो अपनी तन्हाई में सदियां बिताई हैं। भाव यह है कि जब आपके जीवन में परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा तो फिर आपको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, और यही जिंदगी की हकीकत है। जय माता दी।